हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉलीवुड बाइट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की सेकेंड मूवी यानी हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और बाकी सभी पार्ट्स भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। आप उन सभी की एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हैं, वो सब आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हैरी हैग्रिड के दिए फोटो एल्बम को देख रहा होता है। उसका उल्लू अपने पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। हैरी उसे ऐसे बाहर नहीं ले जा सकता, इसलिए वो अंकल वर्नन से पूछने जाता है। वो अंकल वर्नन से जाके पूछता है, लेकिन अंकल वर्नन उसे मना कर देते हैं। उनके घर आज कुछ इम्पोर्टेंट लोग आने वाले होते हैं, इसलिए वो हैरी को ऊपर जाने को कहते हैं और साथ ही चेतावनी देते हैं कि तुम बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं करो। तो हैरी ऊपर जाके देखता है तो उसे डॉबी नाम का एक एल्फ मिलता है। डॉबी हैरी से कहता है कि हैरी पॉटर को इस साल हॉगवर्ट्स स्कूल में नहीं जाना चाहिए। हैरी उससे ना जाने की वजह पूछता है, लेकिन डॉबी कुछ ढंग से नहीं बताता है और वहां से नीचे भाग जाता है। अंकल वर्नन के गेस्ट्स नीचे ही होते हैं। डॉबी अपने जादू से उनकी मीटिंग को खराब कर देता है। इसी वजह से अंकल वर्नन हैरी से गुस्सा होते हैं और उसको उसके कमरे में बंद कर देते हैं। साथ ही में उसकी खिड़की को भी बाहर से बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हैरी को लेने के लिए रॉन, जॉर्ज और फ्रेड आते हैं एक उड़ती गाड़ी में। हैरी उन तीनों के साथ अपने घर से निकल जाता है। अब वो चारों लोग वीजली फैमिली के घर आते हैं। नेक्स्ट सीन में उनकी पूरी फैमिली नाश्ता कर रही होती है कि उसी वक्त उनकी खिड़की पे एक उल्लू आता है कुछ चिट्ठियों के साथ। उन सभी के लिए उसमें चिट्ठियां होती हैं। उन चिट्ठियों में लिस्ट्स होती हैं उन चीजों की जो कि बच्चों को जरूरत पड़ेंगी, जैसे कि स्पेल बुक्स और बाकी काफी सारी चीजें जो उनके स्कूल में उनके काम आने वाली हैं। तो सभी बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि ये सब सामान मिलेगा कहाँ से। तो मिस वीजली कहती हैं कि ये सभी चीजें एक ही जगह से मिल सकती हैं और वो है डाइगन एली। वहां पहुंचने के लिए एक फ्लू पाउडर अपने पैरों पे फेंकना होगा और साथ ही डाइगन एली बोलना होगा और आप वहां सीधे पहुंच जाओगे। तो सभी बच्चे एक एक करके उस चिमनी में जाते हैं, फ्लू पाउडर को अपने पैरों पे फेंकते हैं और साथ ही कहते हैं डाइगन एली, और सभी बच्चे डाइगन एली में पहुंच जाते हैं। वहां पे वो सब हरमाइनी से मिलते हैं और वो सब बच्चे मिलके बुक्स लेने के लिए निकलते हैं। वहां पहुंच के उन सबको ड्रेको मैलफॉय और उसके फादर लूसियस मैलफॉय मिलते हैं। लूसियस मैलफॉय उन सभी बच्चों से बात करता है, साथ ही हरमाइनी और रॉन की बेइज्जती भी करता है। तभी वहां मिस्टर वीजली आते हैं और लूसियस मैलफॉय उनसे भी बदतमीजी से बात करता है। वो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि मिस्टर वीजली मगल्स के साथ दोस्ती रखते हैं। अब मगल्स कौन है? तो जो इंसान जादूगर नहीं है उन्हें मगल्स कहा जाता है। हरमाइनी के मॉम और डैड दोनों ही मगल्स हैं, इसलिए हरमाइनी को मगल बॉर्न कहा जाता है। ये पूरी डिस्कशन के दौरान लूसियस मैलफॉय जिनी वीजली की बाल्टी में एक किताब रख देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी वीजली फैमिली हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के लिए निकलती है। अब पूरी फैमिली प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की दीवार को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन रॉन और हैरी ऐसा नहीं कर पाते। अब क्योंकि वो दोनों ट्रेन नहीं पकड़ सकते तो वो स्कूल कैसे जाएंगे? तभी हैरी एक सुझाव देता है कि हम उस उड़ने वाली गाड़ी में स्कूल जा सकते हैं जो रॉन के पास है, और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। रॉन और हैरी उस उड़ने वाली गाड़ी को लेके हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो हॉगवर्ट्स पहुंचने वाले होते हैं, उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे जाके एक जादुई पेड़ से टकराते हैं। अब क्योंकि वो दोनों पेड़ से जाके टकराते हैं तो पेड़ भी उन पे हमला कर देता है। कैसे भी करके वो वहां से निकलते हैं और स्कूल में एंटर करते ही प्रोफेसर स्नेप उनसे बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि जब वो उड़ती हुई गाड़ी लेके वहां से निकले थे तो बहुत से मगल्स ने उन्हें देख लिया था और इसी वजह से प्रोफेसर स्नेप उन्हें बहुत डांटते हैं। अब अगले दिन उन तीनों की क्लास होती है जहाँ पे मैडम स्प्राउट उन सबको मैंड्रिक बनाने का तरीका सिखाती है। मैंड्रिक एक पौधे की तरह होता है, जैसे ही उसकी जड़ से उसे निकाला जाता है तो वो बहुत जोर से शोर मचाते हैं। इसीलिए सभी बच्चों को पहले ही कह दिया जाता है कि अपने कानों को कवर कर लें, और सभी बच्चे अपने कानों को कवर कर लेते हैं। अब सभी बच्चे एक एक करके मैंड्रिक को उसकी रूट्स से जोर से खींचते हैं और सभी मैंड्रिक्स शोर मचाने लगते हैं। उनकी आवाज इतनी ज्यादा होती है कि नेविल लॉन्गबॉटम उनकी आवाज से बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स हॉगवर्ट्स हॉल में बैठ के खाना खा रहे होते हैं कि तभी एक उल्लू रॉन के लिए एक खत लेके आता है। उस खत में एक हाउलर होता है।
हाउलर बेसिकली एक बोलने वाली चिट्ठी होती है। हाउलर उसे उसकी मॉम ने भेजा होता है। उसकी मॉम ने उसे एक वॉइस मैसेज भेजा होता है। उनकी मॉम काफी गुस्सा होती है बिकॉज रॉन ने गाड़ी चुराई थी और उसका सत्यानाश कर दिया था। और रॉन को चेतावनी भी दी जाती है कि अगर अगली बार उसने ऐसा कुछ किया तो उसे उसकी बहुत कड़ी सजा मिलेगी। अब अगले सीन में एक नई टीचर की एंट्री होती है, मिस्टर लॉकहार्ट। ये डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स के टीचर होते हैं। वो अपनी पहली क्लास में सभी बच्चों को कॉर्निश पिक्सीज से लड़ना सिखाते हैं। कॉर्निश पिक्सीज ये छोटे छोटे शैतान होते हैं जिन्हें काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे ही इन कॉर्निश पिक्सीज को रिलीज किया जाता है, ये पूरी क्लास में उधम मचा देते हैं और सभी चीजें तहस नहस कर देते हैं। तभी हरमाइनी अपने जादू से इन सबको शांत करती है। अब अगले सीन में हैरी प्रोफेसर लॉकहार्ट के साथ काम कर रहा होता है और अचानक हैरी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हैरी उन आवाजों का पीछा करने लगता है और वो देखता है कि वहां दीवार पे खून से लिखा होता है, द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स हैज बीन ओपन्ड, एनिमीज ऑफ द हेयर बिवेयर। इसका मतलब है चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका है और वारिस के दुश्मन खबरदार। और ये खून से लिखा होता है। उन्हें पता लगता है कि ये खून फिल्च की बिल्ली का होता है। जब फिल्च वहां पहुंचता है तो उसे लगता है कि हैरी ने ही उसकी बिल्ली को मारा, लेकिन हैरी सबको यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फिल्च की बिल्ली को नहीं मारा। और वो सब वहां से चले जाते हैं। अगले दिन प्रोफेसर मिनेर्वा मैगोनागल का लेक्चर होता है। हर्माइनी प्रोफेसर मैगोनागल से पूछती है कि ये चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स क्या है और ये किसने ओपन किया है। तो प्रोफेसर ये बताते हैं कि स्कूल की शुरुआत हजारों साल पहले 4 लोगों ने की थी, गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, हेल्गा हफलपफ, रोवेना रेवेनक्लॉ एंड सैलेजार स्लिदरिन। अब इनमें से पहले 3 स्कूल को बहुत अच्छे से चलाना चाहते थे, लेकिन सैलेजार स्लिदरिन ये नहीं चाहता था कि स्कूल में कोई भी मगल बॉर्न पढ़े। वो ये चाहता था कि इस स्कूल में सिर्फ प्योर ब्लड्स ही पढ़े। और इसी वजह से हॉगवर्ट्स को छोड़ने से पहले वो एक चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स बना देता है और वहां पे एक जीव छोड़ देता है ताकि एक दिन इस चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को दोबारा खोला जाए और सभी के सभी मगल बॉन्स को खत्म किया जा सके, ताकि इस स्कूल में सिर्फ प्योर ब्लड बच्चे ही पढ़ सके। अब ये सब बातें सुन के रॉन, हैरी और हर्माइनी को यही लगता है कि ड्रेको मैल्फॉय ही सैलेजार स्लिदरिन का वारिस है और चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स दोबारा मैल्फॉय ने ही खोला है। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो पॉलीजूस पोशन का इस्तेमाल करेंगे और अपना रूप बदल के मैल्फॉय से सच उगलवाएंगे। पॉलीजूस पोशन वो लिक्विड है जिससे पी के कोई भी इंसान दूसरे इंसान का रूप ले सकता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन के बीच क्विडिच मैच होता है, जिसमें स्लिदरिन की तरफ से मैल्फॉय सीकर होता है। एंड इवेंचुअली इस मैच को भी ग्रिफिंडोर जीत जाता है क्योंकि हैरी वो छोटी गोल्डन बॉल को पकड़ लेता है। लेकिन इस मैच के बीच हैरी को उसके हाथ पे एक बहुत बड़ी बॉल पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है। अब सभी हैरी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब रात को हैरी के पास डॉबी आता है और डॉबी हैरी से कहता है कि मैंने आपको यहाँ पे आने के लिए पहले ही मना किया था, आप यहाँ पे क्यों आए जब आपकी ट्रेन भी छूट गई थी। और हैरी समझ जाता है और डॉबी से पूछता है कि वो तुम ही थे जिसने प्लेटफॉर्म का गेट बंद किया था जब मैं और रॉन एंटर करने वाले थे। तो डॉबी जवाब में कहता है कि मैं मजबूर था और वो वहां से चला जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनागल एक बच्चे को अपने साथ लेके आते हैं जिस पे अटैक किया गया होता है और इस बच्चे पे उसी जीव ने अटैक किया है जो चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स में है। वो बच्चा बिल्कुल स्टैचू बन चुका होता है और साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स फिर से खोल दिया गया है जैसे कि 50 साल पहले खोला गया था। इसका मतलब ये है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स 50 साल पहले भी एक बार खोला जा चुका है। अगले दिन हर्माइनी, हैरी और रॉन को ये भी पता लगता है कि जिस वक्त पहले चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोला गया था उस वक्त एक मगल लड़की का मर्डर भी हुआ था। अब अगले सीन में प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर लॉकहार्ट बच्चों के सामने एक जादुई फाइट करते हैं। अब वो दोनों हैरी और मैल्फॉय को फाइट के लिए वॉलंटियर करते हैं और उसी फाइट के बीच सबको ये पता लगता है कि हैरी सांपों से बात कर सकता है और सबको यही लगता है कि स्लिदरिन का वारिस और कोई नहीं बल्कि हैरी पॉटर ही है। अब हैरी को एक किताब मिलती है, वो उस किताब को उठाता है और उस किताब को अपने रूम में ले जाके पढ़ता है। वो किताब होती है टॉम रिडल की। वो किताब बिल्कुल खाली होती है।
वो किताब में लिखता है माई नेम इज हैरी पॉटर। तभी किताब भी उसे जवाब देती है हेलो हैरी पॉटर, माई नेम इज टॉम रिडल। हैरी उस किताब से पूछता है कि क्या तुम मुझे चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में कुछ बता सकते हो। तो किताब कहती है कि मैं तुम्हें बता तो नहीं सकती लेकिन दिखा जरूर सकती हूँ। और किताब में लिखा आता है कि मैं तुम्हें 50 साल पहले लेके चलती हूँ। और हैरी किताब में समा जाता है। अब हैरी पहुंच जाता है 50 साल पहले, जहाँ पे वो देखता है कि प्रोफेसर डम्बलडोर एक लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में जानते हो या मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि टॉम रिडल ही होता है। टॉम रिडल हैग्रिड के पास जाता है। हैग्रिड एक बक्से के सामने खड़ा होता है। उस बक्से में एक बड़ी मकड़ी होती है। टॉम रिडल को ये लगता है कि वो मकड़ी वही जीव है जिसने उस लड़की को जान से मारा है। टॉम हैग्रिड से कहता है कि हमें इस जीव को, इस मकड़ी को यहीं पे खत्म करना होगा। हैग्रिड टॉम से कहता है कि ये मकड़ी वो जीव नहीं है, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं मानता और उस मकड़ी पर हमला कर देता है। वो मकड़ी वहां से भाग जाती है और उसी पल हैरी भी उस किताब से बाहर निकल जाता है। अब अगले सीन में ग्रिफिंडोर का क्विडिच मैच होने वाला होता है, लेकिन प्रोफेसर मैगोनिकल उस मैच को रुकवा देती है और हैरी को अपने साथ ले जाती है। वो हैरी और रॉन को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि उस जीव ने हरमाइनी पे भी अटैक कर दिया है, क्योंकि हरमाइनी भी मगल बॉर्न होती है। हरमाइनी भी बिल्कुल स्टैचू बन चुकी थी। हैरी और रॉन चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पता करने के लिए हैग्रिड के पास पहुंचते हैं। वो दोनों वहां पे इनविजिबिलिटी क्लोक पहन के जाते हैं ताकि उन्हें कोई वहां देख ना सके। अब वो दोनों हैग्रिड के पास पहुंचते हैं और उससे सवाल पूछते ही हैं कि उसी वक्त वहां पे प्रोफेसर डम्बलडोर कॉर्नेलियस फज के साथ पहुंचते हैं। फज मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक का मंत्री होता है। वो हैग्रिड से कहते हैं कि आज से 50 साल पहले तुम्हारे पास एक मकड़ी थी और शायद वही मकड़ी मगल बॉन्ड्स को मार रही है और इसी वजह से तुम्हें जेल में ले जाना पड़ रहा है। हैग्रिड जाते जाते रॉन और हैरी से ये कह के जाता है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें मकड़ियों का पीछा करना होगा। दोनों ही मकड़ियों का पीछा करते हैं और पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां जाने पर उन्हें एरागॉग मिलता है। ये वही बहुत बड़ी मकड़ी है जो 50 साल पहले भी हैग्रिड के साथ थी और जिस पे टॉम रिडल ने हमला किया था। अब हैरी और रॉन उस मकड़ी से पूछते हैं कि क्या वो जीव तुम ही हो जो मगल बॉन्ड्स को मार रहा है। तो वो मकड़ी उन्हें साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो कोई दूसरा जीव है जो सभी मगल बॉन्ड्स को खत्म करना चाहता है। ये जानने के बाद हैरी और रॉन वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि सभी मकड़ियां उन पर हमला कर देती है। अब वो दोनों उनसे बचने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो असफल हो जाते हैं और फिर अचानक वहां पे रॉन की उड़ने वाली गाड़ी पहुंच जाती है और उस गाड़ी में बैठ के वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब वो दोनों अपनी जान बचा के वहां से हरमाइनी के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि हरमाइनी के हाथ में एक कागज होता है और उस कागज को देख के उनको समझ में आता है कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का जो जीव होता है वो एक बेसिलिस्क होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा सांप होता है। और इसी वजह से भी हैरी को बार बार उस सांप की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि हैरी सांपों से बात कर सकता है, उनकी भाषा सुन सकता है, समझ सकता है। उस सांप की आंखों में देखने से ही किसी की भी डेथ हो सकती है। रॉन पूछता है कि इतना बड़ा सांप इस स्कूल में रहा और किसी ने उसे देखा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सांप है कहाँ पे, वो रहता कहाँ पे? तो हैरी कहता है कि हरमाइनी ने उस चीज का जवाब भी यहाँ पे लिखा है, यानी कि पाइप्स। वो पाइप्स के थ्रू हॉगवर्ट्स में घूमता है। उसके बाद प्रोफेसर मैगोनिकल बताती है कि वो सांप, वो जीव एक और लड़की को चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में ले गया है। अब सभी लोग प्रोफेसर लॉकहार्ट से कहते हैं कि तुम्हें ही उस लड़की को उस मॉन्स्टर से, उस सांप से बचाना होगा। हैरी और रॉन दोनों लॉकहार्ट के पास जाते हैं ताकि वो जो भी चीजें जानते हैं वो उसे बता सके और उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वो देखते हैं कि लॉकहार्ट तो वहां से भागने की तैयारी में होता है। हैरी और रॉन दोनों लॉकहार्ट को वहां पे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी वो तीनों गर्ल्स वॉशरूम की तरफ जाते हैं, क्योंकि टॉम रिडल की वो किताब उन्हें गर्ल्स वॉशरूम में ही मिली थी। वहां पे वो देखते हैं कि गर्ल्स वॉशरूम में एक नल होता है और उस पे एक सांप बना होता है। रॉन हैरी से कहता है कि तुम यहाँ पे स्नेक्स की भाषा में कुछ कहो, हो सकता है कि खुल जाए। और हैरी ऐसा ही करता है, वो स्नेक्स की भाषा में बोलने लगता है। तो अचानक वो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का एंट्रेंस खुल जाता है। तो उनको पता लगता है कि यहीं से चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में एंट्री होती है। अब वो तीनों उस चेंबर में जाते हैं। अब वहां पे प्रोफेसर लॉकहार्ट के जादू की वजह से बहुत से बड़े पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रॉन और प्रोफेसर लॉकहार्ट वहीं फंस जाते हैं और सिर्फ हैरी आगे जा पाता है।
हैरी वहां से आगे बढ़ता है और उसे एक दरवाजा दिखता है जिस पे सांप के निशान बने होते हैं। हैरी फिर से स्नेक्स की भाषा का इस्तेमाल करता है और उस दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, वो देखता है कि जिनी वीजली वहां पे बेहोश पड़ी होती है। उसके बाद टॉम रिडल वहां पे आता है और वो हैरी को बताता है कि वो इंसान जिनी वीजली ही थी जिसने मेरी मदद की, उस किताब को तुम्हारे पास पहुंचाया और बाकी सब चीजों में भी मेरी मदद की। हैरी टॉम से पूछता है कि तुम हो कौन? तो टॉम हैरी को बताता है कि मैं ही हूँ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, यानी कि टॉम ही है सैलेजार स्लिदरिन का वारिस। उसके बाद डंबलडोर का एक पंछी एक टोपी लेके हैरी के पास आता है। उस पंछी का नाम होता है फिनिक्स। तभी टॉम रिडल स्नेक्स की भाषा में कुछ कहता है और तभी वहां से बेसिलिस्क बाहर निकल के आता है। बेसिलिस्क हैरी पे हमला करने ही वाला होता है कि अचानक वहां से फिनिक्स उड़ते उड़ते आता है और बेसिलिस्क की दोनों आंखें फोड़ देता है। अब हैरी बेसिलिस्क से बच के भागता है और वो देखता है कि उस टोपी में ग्रिफिंडोर की एक तलवार होती है। हैरी उस तलवार को निकालता है और उस तलवार से बेसिलिस्क को जान से मार देता है। हैरी उस तलवार को बेसिलिस्क के आर पार कर देता है और इसके साथ बेसिलिस्क का एक दांत भी हैरी को चुभ जाता है और हैरी जख्मी हो जाता है। वो दांत लगने की वजह से हैरी के शरीर में जहर फैलने लगता है। वो बहुत वीक हो जाता है और उसे समझ में आता है कि टॉम रिडल इस बुक की वजह से ही जिंदा है। टॉम रिडल की शक्ति इस बुक की वजह से है। अगर वो इस बुक को खत्म कर देगा तो टॉम रिडल भी खत्म हो जाएगा। तो हैरी बेसिलिस्क के उस दांत को उस बुक में गाड़ देता है, जिसकी वजह से टॉम रिडल भी मर जाता है। तभी वहां पे फिनिक्स आता है और हैरी के घाव पे अपने आंसू गिरा के उस चोट को, उस घाव को ठीक कर देता है। उसके बाद हैरी, जीनी वीजली, फिनिक्स, लॉकहार्ट और रॉन ये सभी चैम्बर ऑफ सीक्रेट से बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में डंबलडोर हैरी और रॉन की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। उसी वक्त लूसियस मैल्फॉय वहां पे आता है और डंबलडोर को बताता है कि मैजिक मिनिस्ट्री ने आपकी सुन ली है और हैग्रिड को बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा। ये कह के लूसियस मैल्फॉय डॉबी के साथ वहां से चला जाता है। अब हैरी डंबलडोर से वो किताब लेके लूसियस मैल्फॉय के पीछे जाता है। वो किताब ले जाके वो लूसियस मैल्फॉय को वापस कर देता है और कहता है कि ये किताब तुमने ही जीनी वीजली की बाल्टी में रखी थी जब हम डायगन एली में गए थे। वो किताब लूसियस मैल्फॉय लेता है और डॉबी को पकड़ने को कहता है। अब जैसे ही डॉबी उस किताब को खोलता है, उस किताब में एक सॉक्स पड़ी होती है और डॉबी को लगता है कि ये सॉक्स उसे लूसियस मैल्फॉय ने ही दी है। अब क्योंकि डॉबी के मास्टर ने उसे कपड़े दिए हैं, यानी कि सॉक्स दी है, इसीलिए अब से डॉबी एक आजाद एल्फ है। वो अब लूसियस मैल्फॉय का नौकर नहीं है। इसकी वजह यह है कि डॉबी एक एल्फ है जो कि पूरी जिंदगी अपने मालिक को सर्व करता है और वो तभी फ्री हो सकता है जब उसका मालिक उसे कुछ कपड़े गिफ्ट करे। अब क्योंकि लूसियस मैल्फॉय ने जो किताब डॉबी को दी थी उसमें सॉक्स थी, इस वजह से डॉबी फ्री हो जाता है। अब क्योंकि हैरी की वजह से मैल्फॉय अपना सर्वेंट खो देता है, इस वजह से वो हैरी पे बहुत गुस्सा होता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि डॉबी मैल्फॉय पे अटैक कर देता है और हैरी पॉटर को बचा लेता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। हैरी पॉटर की बाकी सभी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी बना दी है और बहुत जल्द अपलोड भी हो जाएंगी। आपको वो सभी वीडियोज़ इस चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।